गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी काव्य खंड से चैप्टर 2 मीराबाई की जीवनी पढ़ेंगे। मीराबाई के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। आप लोग का चैप्टर 1 यानी कबीरदास का पद समाप्त हो चुका है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो होमवर्क दिया गया है उसे कंप्लीट करके इसका रिस्पांस देंगे। मीरा का जन्म राजस्थान में मेड़ता के निकट कुड़की ग्राम के प्रसिद्ध राज परिवार में 1498 ईस्वी में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में मीरा का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के 7-8 वर्ष पश्चात ही मीरा विधवा हो गई। माता की मृत्यु तो मीरा के बचपन में ही हो गई थी। मीरा बाल्यकाल से कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी, पर पति की मृत्यु के पश्चात तो मीरा ने अपना सारा जीवन कृष्ण भक्ति में लगा दिया। मीरा को तरह तरह की यातनाएं दी गई। मीरा को मेवाड़ छोड़ना पड़ा। वह मथुरा वृंदावन की यात्रा करते हुए द्वारिका पहुंच गई। मीरा लौकिक बंधनों से मुक्त होकर निश्चिंत भाव से साधु संगति व कृष्ण उपासना में अपना समय व्यतीत करने लगी। मीरा ने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक व वैचारिक बंधन का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का कभी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी। निंदा या बंदगी उनको अपने पथ से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की एक ज्योत बनकर उभरी। मीरा ने मुख्यतः स्फुट पदों की ही रचना की है। ये पद मीराबाई की पदावली में संकलित हैं। इस पदावली से ही कुछ पद छांटकर लोगों ने राग मुलारे, राग सोरठ, संग्रह, राग गोविंद आदि संकलन बना डाले। सच यही है कि भिन्न रागनियों में गाए जाने वाली भक्ति कुल पदावली मीरा की प्रमाणिक रचना है। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। मीरा के पदों में उनकी अनुभूति के सहज उच्छ्वास हैं। उन्हें अनुमान ही न था कि उनके ये उच्छ्वास पदों के रूप में काल के अक्षर भंडार के रूप में संकलित किए जाएंगे। उन्हें अलंकारों के आवरण में भावों के छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनका भाव पक्ष इतना सबल है कि कला पक्ष का अभाव उसके नैसर्गिक सौंदर्य को साकार कर देता है। मीरा का काव्य तीव्र भावानुभूति का काव्य है। उसमें भाषा के सजाने संवारने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। मीरा के पदों की भाषा सरल है। उनकी भाषा में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग मिलता है। कहीं कहीं गुजराती के शब्द भी आ गए हैं। मीरा के काव्य में कई जगह अपने आप उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, विरोधाभास आदि अलंकार आए हैं। मीरा के पद गीत काव्य का चरम उत्कर्ष है। ये पद संगीतज्ञों के कंठहार बने हुए हैं। आज तक सहृदयों को रस सिक्त कर रहे हैं। गीत काव्य में मीरा आज भी अप्रतिम है। प्रेमोन्माद, तीव्रता, तन्मयता की त्रिवेणी का पूरा वेग उनकी रचनाओं में परिलक्षित होता है। यहाँ पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। दूसरे पद में मीरा प्रेम रस में डूबी हुई सभी रीत रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही हैं। मीरा सामाजिक लोकलाज को त्याग करके अपनी कृतियों के द्वारा, अपनी रचनाओं के द्वारा कृष्ण की भक्ति में इस प्रकार लीन हो गई
और इस हिंदी साहित्य में अमर हो गई।